हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वाक्योर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जीके के जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं पेपर में। सो ये क्वेश्चन रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज से, मीन्स कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, कहीं से भी आ सकते हैं। सो इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको मिलेगा 10 सेकंड का टाइम। उस 10 सेकंड के टाइम में आपको सोचना है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और 10 सेकंड के अंदर इफ़ आपको क्वेश्चन पता है तो आप हमें उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ऐड करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पता है और 10 सेकंड का टाइमर है, तो उसमें मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। और एट दी लास्ट आप हमें कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर आपके राइट गए हैं और कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का नाम क्या है। सो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा आवश्यक होते हैं एक देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश को देखे, देश में क्या हो रहा है, काम सही से हो रहा है कि नहीं, देश का विकास करना, ये सब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी जो हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमें बताना है ना कि भारत का सबसे प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, मतलब वो जो प्रधानमंत्री हैं सबसे पहले जो हमारे भारत के सिख प्रधानमंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें दिए होंगे 4 ऑप्शन। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो एक प्रधानमंत्री थे भारत के और वो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेटेड है नोबेल प्राइज से। सो जो नोबेल प्राइज होते हैं ना वो भी अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप के दिए जाते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज है वो है इकोनॉमिक्स का। और हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है उसे पाने वाले प्रथम भारतीय, तो इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज बहुत सारे लोगों को मिला होगा, बट उनमें से सबसे पहले किसे मिला था वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके हेल्प के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको उन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इन 4 लोगों में से सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीय को दिया गया था इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर। और ये जो नोबेल प्राइज है ना ये 1968 का है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो तीनों लोग हैं इन तीनों में से किसी को भी अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार इन तीनों में से किसी को भी प्रथम बार नहीं मिला है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। सो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे भारतीय थे
जिनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड में। रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था, बट इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं दिया गया था, किसी और फील्ड में दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है भारत देश से और भारत देश की नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इन चारों में से एक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हमारे भारत देश में एक ऐसा राज्य है ना जिसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, उस देश की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मतलब इंग्लिश है। तो इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको उन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और मतलब आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें वो एक ऐसी राज्य होना चाहिए जिसमें जो हमारी अंग्रेजी है वो राष्ट्रीय भाषा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड एक ऐसा भारत देश का राज्य है जिसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है बल्कि अंग्रेजी मतलब इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे भारत देश से ही आता है, बट इस बार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये भारत देश के ईस्टर्न पार्ट से आता है। तो क्वेश्चन है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मतलब भारत देश में तो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बट उनमें से किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से दिया जाता है, कहा जाता है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट की उपाधि मिली है उस भाषा को। तो इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी है मलयालम। तो ये तीनों ही लैंग्वेजेज है और आपको बताना है इन तीनों लैंग्वेजेज में से कौन सी लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट का किरदार दिया गया है या फिर उसका पद दिया गया है। टाइम अप हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तेलुगु एक भारत की ऐसी भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है प्रथम विश्व युद्ध से मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हंगरी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इटली। टाइम खत्म हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी। आज की वीडियो बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे।